Hello students, welcome to my channel. Today we will start the class 6 mathematics chapter 1 जिसका टाइटल है नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या। बट प्राकृतिक संख्या पढ़ने से पहले हम मैथमेटिक्स में नंबर और न्यूमेरल्स यानी कि संख्या और संख्यांक के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या और संख्यांक होते क्या हैं। संख्या और संख्यांक, नंबर एंड न्यूमेरल्स। मैथमेटिक्स में संख्या हमारा सबसे कॉमन फैक्टर होता है या कहें कि हमारा सबसे कॉमन यूज़ होने वाला फैक्टर होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम अपनी डेली लाइफ में काउंटिंग कैसे शुरू करते हैं? 1 2 3 4 यानी कि टू काउंट द things in our daily life like 1 2 3 4 5 6 we need numbers, but the symbol, the sign we use to write the number is called numerals. Like I count 6 pens which I have, मैंने 6 पेन्स को काउंट किया तो हमारी संख्या कितनी है? 6। लेकिन 6 को लिखने के लिए मैं एक सिंबल का यूज़ करती हूँ जिससे हमें पता चलता है कि मेरे पास कितने पेन हैं? 6 पेन हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। जैसे मेरे पास कितना मार्कर है? केवल 1, तो यानी कि इसके लिए संख्यांक क्या हो गया मेरा? 1। तो जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल का यूज़ करते हैं उसे हम संख्यांक कहते हैं। और नंबर्स तो आपको पता ही है, काउंटिंग्स करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? नंबर की ज़रूरत होती है। नाउ वी विल फॉरवर्ड टू नेचुरल नंबर्स। अब हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, द नंबर विच वी यूज naturally in our life to count the things, to count the objects is known as natural numbers. जैसे मैंने अभी पेन को काउंट करने के लिए कहाँ से शुरू किया था? 1 से। I never started with it 0 1 2 3 4 5 6. So our these numbers are called our natural numbers. यानी कि नेचुरली हम चीज़ों को काउंट करने के लिए या थिंग्स को काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। सो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वी नेवर स्टार्ट नेचुरल नंबर विद 0, क्योंकि हम नेचुरली या अपने डेली लाइफ में चीज़ों की काउंटिंग कभी भी 0 से शुरू नहीं करते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं? हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, क्योंकि 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। और हमारा सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? क्या हम सोच सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर लिखेंगे हम उसके बाद वाली डिजिट हमें अपने आप मिल जाएगी। लाइक एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला 75 तो 75 के बाद क्या आ जाता है हमारा? 76। सो वी कांट से दैट any number is the biggest natural number, but the least natural number is called 1. नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे कि हम नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ वी रिप्रेजेंट द नेचुरल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट वी ड्रॉ ए नंबर लाइन लाइक दिस, देन वी स्टार्ट विथ 1. We start with 1 and leaving equal place we will place our numbers like 1 2 3 4 5 6 7 and so on. So ऐसे हम अपनी नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आप सभी ने देखा है कि यहाँ पे जैसे मैं अगर 4 ले लेती हूँ तो 4 से पहले आने वाला नंबर क्या होता है? 3, यानी कि उससे एक छोटा नंबर है। और 4 के बाद आने वाला नंबर क्या हो जाता है? 5, यानी कि उससे एक आगे का नंबर है। तो यहाँ पर अगर हम -1 कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 कर देते हैं और +1 कर देते हैं, तो -1 करने पर हमें पहला नंबर मिल जाता है और
+1 करने पर हमें आगे का नंबर मिल जाता है. सो हियर वी कॉल्ड द प्रीसीडिंग नंबर एंड सक्सीडिंग नंबर. व्हाट इज प्रीसीडिंग नंबर? प्रीसीडिंग नंबर और अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्याएं. पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती है? यानी कि प्री यानी कि पहले, पूर्व यानी कि पहले, किसी भी नेचुरल नंबर से पहले आने वाले नंबर को उसका पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं. एग्जाम्पल वी टेक 4. तो 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 4 में से हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3. लाइक दिस वी गो 1 प्लेस बिहाइंड. सो हियर वी सब्ट्रैक्ट 1 and we get the preceding number for 4. Now next is our succeeding number. Succeeding number और अनुवर्ती संख्याएं. नेक्स्ट, अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं? जब भी हम किसी नेचुरल नंबर में एक +1 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? उसकी अनुवर्ती संख्या. एग्जाम्पल जैसे हमने क्या लिया था? 4. एग्जाम्पल 4. तो जब हम 4 में +1 यानी कि एडिशन ऑफ 1 कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 5. तो 4 का सक्सीडिंग नंबर क्या हो जाता है? 5. बाय एडिंग 1 इन एनी नेचुरल नंबर वी गेट the succeeding number of that natural number. So we can conclude that by subtracting 1 we get the preceding number and by adding 1 we get the succeeding number of any natural number. Example we can take like 75. तो 75 का preceding number क्या होगा? preceding number क्या होगा? जब हम 75 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 74. और सक्सीडिंग नंबर क्या होगा? जब हम 75 में +1 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 76. सो लाइक दिस वी कैन गेट इजीली succeeding and preceding number of any natural number. Now next we will learn about how we can make the biggest number or smallest number from given digits. Like example, first example क्या होता है कि हमें क्या डिजिट्स दी गई है? मान लिया हमें 2, 5, 9, 3 4 डिजिट्स दी गई हैं. तो इन डिजिट्स का यूज़ करते हुए हम कैसे सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं. इन डिजिट्स से सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें इन डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में लगाना होगा. तो घटते हुए क्रम में लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो सबसे बड़ी डिजिट होगी. और इन सब में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 9. सो वी राइट 9 फर्स्ट. देन 9 के बाद उससे बड़ी डिजिट, उससे छोटी डिजिट कौन सी है? 5. सो वी राइट 5. Then after 5 we have to write 3 and after 3 we have to write 2. So now like this we can get the largest number from the given digit. और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा. बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर हम उससे बड़ी संख्या लिखेंगे एंड देन इन लास्ट वी राइट द लार्जेस्ट डिजिट यानी कि विच इज़ 9. सो नाउ लाइक दिस वी कैन मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट number from the given digits. Another example we can take like given digits are 5, 3, 9. ठीक है. तो इससे हम लार्जेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं? लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे यानी कि 9. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 5 एंड देन हम क्या लिखेंगे? 3. और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे?
सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि 3 देन 5 देन 9। सो लाइक दिस हम किसी भी डिजिट से या दिए गए डिजिट से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। अब हम इससे आगे क्या पढ़ेंगे कि हम 1 अंक की या 2 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कैसे लिख सकते हैं। लाइक वी स्टार्ट काउंटिंग विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10. We notice that after 9 we get 10. We start with 1 2 3 and after 9 we get 10. Here हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितनी डिजिट्स मिल गई हैं, 1 and 2, यानी कि यहाँ से हमारे 2 डिजिट्स नंबर शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि एक डिजिट की सबसे छोटी एक डिजिट का सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1, क्योंकि एक से छोटा कोई नंबर नहीं होता है। हम जनरली एक से काउंटिंग शुरू करते हैं। और एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9, क्योंकि 9 के बाद हमारे 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम 10 से आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, क्या आ जाता है हमारा 11 12 13। सो जब हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें हर एक डिजिट के बाद उससे बड़ा डिजिट या बड़ा नंबर मिलता है। तो 2 डिजिट्स की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, 10, यानी कि हमने, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 1 थी, इसके बाद हमने एक 0 ऐड कर दिया तो हमें 2 डिजिट्स की मिल जाती है। और अगर हमें 2 डिजिट्स की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो हम कैसे करेंगे, इस 9 के आगे 1 और 9 को ऐड कर देंगे। सो अगर हम इसमें 1 के आगे 0 को ऐड करते जाए तो हमें 2 डिजिट्स यानी कि सबसे छोटी संख्या मिलती है। और यदि हम इस 9 के आगे 9 को ही ऐड करते जाएं तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिलती है। एग्जाम्पल, अगर हमें 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस 1 के आगे कितने 0 लगाएंगे, 1 2, ताकि हमारे डिजिट्स टोटल काउंट करने के बाद 3 हो जाएं। और अगर हम 3 डिजिट्स की ही सबसे बड़ी संख्या निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस 9 के आगे कितने टाइम्स 9 लिखेंगे, 2 टाइम्स, ताकि हमारी डिजिट्स की काउंटिंग 3 हो जाए। सो ऐसे ही हम आगे फर्दर इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर में या किसी भी संख्या में उसका एक अपना मान होता है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे अगर हम एक नंबर ले लेते हैं, हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान। तो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम एक नंबर ले लेते हैं 2 5 3। हमने एक 3 डिजिट की नंबर ले ली। तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है, हर एक प्लेस की अपनी एक वैल्यू होती है जिसे हम उस संख्या की, उस डिजिट की प्लेस वैल्यू कहते हैं। ये कौन सा प्लेस होता है हमारा, वंस प्लेस यानी कि इकाई प्लेस। ये होता है हमारा टेंस प्लेस यानी कि दहाई प्लेस। और ये होता है हमारा हंड्रेड प्लेस यानी कि सैकड़ा प्लेस। तो जब हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम वंस प्लेस होता है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। सो वी गॉट 3। अगर हमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, ये हमारा कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस, यानी कि इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी गॉट 50। एंड देन अगर हमें 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, ये हमारा कौन सा प्लेस है, 100th प्लेस, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी गॉट 200। अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को सम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 253। हम देखते हैं कि हमें हमारा सेम नंबर, सेम डिजिट मिल जाती है। सो इस तरह अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, वंस प्लेस के लिए 1 से मल्टीप्लाई, टेंस के लिए 10 से मल्टीप्लाई, हंड्रेड्स प्लेस के लिए 100 से, और अगर हमें थाउजेंड्स प्लेस की निकालनी है तो उसको हम थाउजेंड्स प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो बच्चों, आज इस चैप्टर में नेचुरल नंबर्स के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर्स में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो
पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियोज़ को देख पाएँ। ठीक है, थैंक यू।